वन्दित्तु सव्सिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणमिडमो सुधि केवली भणिदं सुधि केवली भणिदं। हमने गाथा नंबर 19 देखी, फिर कलश नंबर 23 देखा, और जिसमें हमने देखा कि किस तरह हमें अपने पड़ोसी धर्म निभाने के लिए हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, और इस शरीर का मात्र और मात्र सिर्फ एक पड़ोसी की भांति इसका ध्यान रखना है। इसको अपने घर में, अपने हृदय में, अपने उपयोग में बसा नहीं लेना है, अपना सर्वस्व इस पर न्यौछावर नहीं कर देना है। और इसी संदर्भ में हमारे पास काफ़ी सारे प्रश्न भी आए थे और एक डिमांड भी आई थी व्हाट्सएप पर कि थोड़ा सा इसको और खुलासा करा जाए, थोड़ा सा इसका और खुलासा करा जाए। तो आज हम इसको भी लेंगे और साथ में जो और दूसरी गाथाएं हैं 23 नंबर गाथा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहले मैं कलश नंबर 22 पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद गाथा नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। आजन्म के इस मोह को हे जगत जन तुम छोड़ दो, रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो। तादात्म्य पर के साथ जिनका कभी भी होता नहीं, अरे स्वयं का ही स्वयं से अन्यत्व भी होता नहीं। बहुत प्यारा और बहुत ही बेहतरीन कलश है। अब गाथा नंबर 23 पढ़ते हैं, फिर उसके बाद भावार्थ समझते हैं। अज्ञान मोहित मति बहुविध भाव से संयुक्त जिय, अबद्ध एवं बद्ध पुद्गल द्रव्य को अपना कहे। सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव यह, पुद्गलमयी हो किस तरह तू अपना कहे। जीव मैं पुद्गल तथा पुद्गलमयी हो जीव जब, ये मेरे पुद्गल द्रव्य हैं यह कहा जा सकता है तब। जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव कहता है कि ये शरीर आदि बद्ध और धन धान्य आदि अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरे हैं। अब ये बद्ध और अबद्ध जो यहाँ पर आया है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाने से पूर्व अपने जूते चप्पल वगैरह नीचे छोड़ जाते हैं ना, तो ऐसे हम शरीर को तो नहीं छोड़ जा सकते। तो ये शरीर हमसे बंधा हुआ है और ये धन्य धान आदि क्या हैं, ये हमसे अलग हैं, मतलब हमारे शरीर से भी अलग हैं। राइट। जैसे हम मंदिर गए या हम ऐसी जगह जाए जहाँ पर पर्स अलाउड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपना वॉलेट रख देते हैं निकाल कर, अपना मोबाइल उठाकर रख देते हैं, साइड में रख सकते हैं। तो ऐसे शरीर को नहीं रख सकते, इसलिए शरीर को बद्ध माना है। बाकी शरीर के अलावा सारी चीज़ें क्या है, अबद्ध पदार्थ हैं। अब चूँकि शरीर भी पुद्गल है और ये जो दूसरे पदार्थ हैं शरीर के अलावा, वो भी सब क्या हैं, पुद्गल है। राइट। तो ये जो अज्ञान है, यानी कि जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, यानी कि जो अज्ञानी जीव है, जो मोह राग द्वेष आदि में ही लिप्त है, तो वो क्या बोलता है कि ये शरीर आदि मेरे हैं और बाकी जो संयोग मिले हैं 9 कर्म वाले, ये भी सब मेरे ही हैं। अब उसे समझाते हुए आचार्य श्री क्या बोलते हैं कि देख भाई, सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया, यानी ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है
कि ऐसा उपयोग लक्षण वाला जीव, ऐसा उपयोग लक्षण वाला जीव मतलब क्या कि जीव का लक्षण कैसा है, उपयोग लक्षण है। उपयोग है ना, चेतना उपयोग, तो ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, चेतन उपयोग, तो ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसा जीव वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो जीव पुद्गल द्रव्य रूप हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैं किसी पर द्रव्य को अपना मानूंगा या मैं खुद वो हूँ वो मानूंगा तो मुझे उस रूप परिणमना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो हो सकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए और पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त करे, यानी जीवपने को प्राप्त करे, यानी पुद्गल द्रव्य जीव हो जाए, तो भैया कह सकता है कि हाँ पुद्गल द्रव्य मेरा है। क्योंकि चीनी नमक रूप तभी हो सकती है जब चीनी नमक हो जाए, और नमक चीनी रूप तभी हो सकता है जब नमक चीनी हो जाए। बट नमक तो नमक है और चीनी चीनी है, दोनों का स्वाद भिन्न है, दोनों की अपनी अपनी सत्ता है। तो एक दूसरे के साथ रहते हुए भी शिकंजी में चीनी भी है, नमक भी है, नींबू भी है, लेकिन तीनों चीज़ें एक साथ रहते हुए भी तीनों का स्वाद भिन्न भिन्न है। ऐसा लगता है कि सब एक ही है, लेकिन फिर भी तीनों भिन्न भिन्न हैं। इनमें से कोई किसी की सत्ता में प्रवेश नहीं करा है। ऐसे ही ना तो पुद्गल मैं बना हूँ, ना ही पुद्गल मुझ रूप हुआ है। समझ में आया? तो यानी कि ये जो शरीर आदि जो बद्ध पदार्थ हैं और जो धन्य धान्य आदि यानी शरीर के अलावा जितने भी संयोग हैं, ये रुपया पैसा, घर मकान, दुकान, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार नातेदार, मम्मी पापा, पत्नी, बच्चे, दोस्त यार, बिजनेस, जॉब, ये सब में से कुछ भी मेरा नहीं है, यानी मैं इन रूप नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं इन रूप हो जाऊँगा तो फिर मेरा स्वयं का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? तो भैया ऐसे हमें प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य भगवान कि जब तू सबसे जुदा है तो फिर क्यों इन पर प्रपंचों में पड़ा हुआ है, क्यों इन पर प्रपंचों में पड़ा हुआ है, क्यों पंच बना फिरता है, क्यों ज़रा सी भी अंदर से किक नहीं आती, क्यों अंदर से ज़रा सा भी तेरे को एहसास नहीं होता कि ये संसार तो असार है। इस संसार सागर से पार उतरने का सिर्फ एक ही तरीका है जो आचार्य श्री ने कलश नंबर 23 में बताया है। क्या? जैसे होता है ना कि हम IAS की UPSC की तैयारी करता है बच्चा, तो उसका बस एक ही ध्येय होता है, सिर्फ एक ही ध्येय, एक ही एम होता है कि कैसे भी करके उसको IAS बनना है। फिर वो चाहे 24 के 24 घंटे पढ़ना पड़े, 365 दिन 24 घंटे पढ़ना पड़े, वो सब कुछ त्याग देता है और इतना कौतूहली बनता है अपनी स्टडीज़ के प्रति, इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है अपनी स्टडीज़ के प्रति कि कोई टॉपिक छूट ना जाए। तो बस ऐसा ही एग्जाम्पल देकर आचार्य श्री ने 23 नंबर कलश लिखा है। पढ़ते हैं एक बार। निज तत्व का कौतूहली अर पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। जब भिन्न पर से सुशोभित लख स्वयं को तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह से एकत्व के इस मोह को। देखो बड़ा ही स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि निज तत्व का कौतूहली बन, यानी अपने ही उसके जो निज तत्व है, तेरा आत्म तत्व है, शुद्धात्मा है, उसके बारे में थोड़ा सा आह्लाद तो लेकर आ, हर्ष तो लेकर आ। और जो ये देह है ना, ये इसको पड़ोसी की तरह ट्रीट कर, मतलब इससे खेद खिन्न भी ना हो। बस इसका इतना ध्यान रख कि भाई तेरा ये स्वाध्याय भंग ना हो, स्वाध्याय में कोई विघ्न ना पड़े, बस इतना ध्यान रख। जैसे पड़ोसी का हम ध्यान रखते हैं ना, उससे ना तो हम कोई बहुत ज़्यादा हम द्वेष भी नहीं करते,
और कोई उसे अपने घर में रहने की जगह भी देते हैं। मतलब समझ में आ गया ना, कि जैसे अपने बेडरूम में थोड़ी सुलाते हैं, पड़ोसी को अपने बेडरूम में नहीं सुलाया जाता ना, लेकिन उससे बना के भी रखा जाता है। तो बस ऐसे ही पड़ोसी के साथ बना के रख। कौन पड़ोसी? ये देह पड़ोसी। बना के रख, उससे द्वेष मत कर, इतना ध्यान रख। लेकिन अपना जो मुख्य लक्ष्य है, अपना जो मेन एम है, मेन मोटो है, वो क्या है? कि इस शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे भी करके कर, कैसे भी करके, कैसे बने, मतलब मर पच के भी करना पड़े तो करे, परे तो उसको कर। समझ में आया? और जब अपने को पर से भिन्न अनुभव करेगा, देखेगा, तो अपने आप ही ये जो देह से ममत्व है वो छूट जाएगा। मैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देह छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, देह से ममत्व बुद्धि छोड़ने की बात हो रही है यहाँ पर, कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं हूँ। ये वाली देह से एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि छोड़ने की बात है, देह छूटने की बात नहीं है। देह तो अपनी आयु कर्म के हिसाब से छूटती है। समझ में आया? अब ये जो जीव है ना, जो जीव है, जीव मतलब ये जो प्रश्न कर रहा है, जो शिष्य है आचार्य श्री का, वो बड़ा ही इंटेलिजेंट है। वो क्या कह रहा है कि आपने इतनी सारी बात बता दी कि भैया, कि गुरु जी, कि जब देह मेरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, देह से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो अरिहंत भगवान की, तीर्थंकरों की जो स्तुति करी जाती है, वो काहे को देह को मानकर करी जाती है? क्यों ये बताया जाता है कि अष्ट चमर, ये छत्र चमर भामंडल हारी, है ना? तो ऐसे क्यों कहा जाता है? क्यों हम समवशरण की रचना के गुण गाते हैं? क्यों हम तीर्थंकरों के शरीर का गुण गाते हैं, गुणगान करते हैं? तो उसमें गाथा नंबर 26 का उदय होता है। तो क्या कहते हैं? प्रश्न क्या है कि यदि देह ना हो जीव तो तीर्थंकरों का स्तवन सब असत होगा, इसलिए बस देह ही है आत्मा। अब ये प्रश्न है बेसिकली। अज्ञानी जीव क्या कहता है? उसको भी जिज्ञासा है ना, कि आपने देह के लिए तुरंत मना कर दिया कि ये शरीर मेरा नहीं, ये घर मकान दुकान मेरा नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो भैया फिर हम तीर्थंकरों का स्तवन क्यों कर रहे हैं? हमने तो उनकी कोई आत्मा देखी नहीं, हम तो शरीर के माध्यम से उनको जानते हैं, तो हम शरीर का स्तवन क्यों करते हैं? समझ में आ गई ना बात? तो इसका मतलब जितनी भी स्तुति हुई हैं जिनागम में, वो सारी की सारी मिथ्या माने। इसका मतलब सारी की सारी स्तुति मिथ्या माने, और अगर मिथ्या नहीं माने तो इसका मतलब ये कि देह ही आत्मा है। क्या है? देह ही आत्मा है। आई बात समझ में? अब इसके बीच में एक लाइन याद आती है जो स्तुति के रूप में है। स्तुति के रूप में क्या है कि भगवान की जब स्तुति होती है ना, तीर्थंकर के स्तवन की जो स्तुति होती है, तीर्थंकर के शरीर के बारे में जब बात होती है, तो हमें मालूम है तीर्थंकरों का जो कलर होता है, उनके शरीर का जो वर्ण होता है, कलर होता है, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। हम जैसे कलर के नहीं होते। तो कैसे? दो गोरे दो लाल हैं, दो हरियल दो श्याम, 16 कंचन वर्ण हैं, बंदों 8 याम। दो गोरे दो लाल हैं, मतलब दो तीर्थंकर का गोरा वर्ण है, दो लाल वर्ण के भी हैं, साथ में 2 हरे वर्ण के भी हैं, और 2 श्याम यानी 2 काले वर्ण के भी हैं। बाकी के जो 16 हैं वो कैसे हैं? कंचन यानी सोने के रंग के हैं। समझ में आ गई बात? तो फिर तो जब उनके कलर की स्तुति हो रही है, तो वही ये को उसका प्रश्न बड़ा वाजिब है, शिष्य का प्रश्न बड़ा ही वाजिब है कि ऐसे कैसे करा है। तो भैया आचार्य श्री उसका जवाब गाथा नंबर 27 में देते हैं। क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पर जो हमने आपको ध्यान होगा 8, 9, 10, 11, 12, जहाँ पर नए की बात की थी, निश्चय नए व्यवहार नए की बात की थी, जहाँ दृष्टांतों के माध्यम से और भेदों के माध्यम से आगम को समझाया गया था, आत्मा को समझाया गया था, वस्तु को समझाया गया था, वैसे ही यहाँ पर भी
वही बात आ रही है। क्या बात आ रही है? गाथा नंबर 27। देह चेतन एक हैं, यह वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। अब देखो यहाँ पर क्या बात आई है कि दो भिन्न चीज़ों में एकत्व दिखाना, दो भिन्न चीज़ों में एक पना दिखाना, यानी कि दो डिफरेंट वस्तुओं में डिफरेंस ना बताकर ये बताना कि दोनों एक ही हैं। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? व्यवहार की दो डेफिनेशन हमने समझी। अब पहली डेफिनेशन क्या समझी थी कि जो अभेद वस्तु है उसको भेद से समझाना। अब ये दूसरी डेफिनेशन आ रही है कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक करके समझाना, ये भी व्यवहार है। जबकि निश्चय क्या कहता था कि अभेद अभेद अभेद, ये निश्चय। और अब नई डेफिनेशन क्या बनी? दूसरी डेफिनेशन, नहीं तो क्या कहेंगे, दूसरी डेफिनेशन कि जो अभेद वस्तु है, जो दो भिन्न वस्तु हैं उनको एक ना करना, कि ये दोनों भिन्न भिन्न ही हैं, एक नहीं हो सकते। तो ये बेसिकली ये भी निश्चय का कथन है। समझ में आ गई ना? तो देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। व्यवहार ने तो कहता है कि जीव और शरीर एक ही हैं, लेकिन निश्चय ने के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं हैं। समझ में आ गई ना बात? कि देह, आचार्य श्री क्या कहना चाह रहे हैं कि जो देह के गुणों के आधार पर की गई जो स्तुति है, तीर्थंकरों की जो स्तुति है, वो बेसिकली व्यवहार से तो सत्यार्थ दिखती है, क्योंकि व्यवहार से तो जीव और देह एक माने गए हैं, इसलिए वह स्तुति मिथ्या सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि हम भगवान की आत्मा यानी भगवान आत्मा को नहीं देख सकते, भगवान की आत्मा को प्रकट पर्याय में नहीं देख सकते हम, और जो उनको जितने भी अतिशय दिख रहे हैं वो आत्मा की विशुद्धि के कारण हैं, तो वहाँ पर भी आत्मा को गौण नहीं किया है। अगर हम ये बोलें कि समव शरण आदि विभूति या 100 इंद्रों की स्तुति है ना, 100 इंद्र स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान की, समव शरण लग रहा है, दिव्य ध्वनि खिर रही है, गणधर आदि उनकी स्तवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ठीक है, छत्र चमर ये सब दुंदुभी बज रही है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया ये सारे पुण्योदय सिर्फ और सिर्फ आत्मा की विशुद्धि हुई है, तब ये निमित्त बने हैं, या कहना चाहिए आत्मा की विशुद्धि निमित्त बनी है इन सारे कार्यक्रमों में। तो यानी कि सबसे पहले कौन? कि आत्मा। सबसे पहले कौन? कि आत्मा। क्लियर है बात? और जो जीव देह और आत्मा को एक मानता है वो कैसा होता है? कि वो मूर्ख होता है। 6 डाला जी में आया है, क्या आया है 6 डाला जी में? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। देह और जीव को एक मानने वाला जीव बहिरात्मा है, यानी कि मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि है, जिसको तत्वों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। समझ में आ गया? तो साधु भी ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं? कि जीव से भिन्न इस पुद्गलमय देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की, लेकिन वह स्तवन निश्चय से योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते, यानी केवली के गुण तो आत्मा के गुण हैं, जबकि शरीर के गुण पुद्गल के गुण हैं। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। और ये गाथा नंबर कौन सी है? 28 और 29। एक बार पढ़ते हैं।
इस आत्मा से भिन्न पुद्गल रचित तन का स्तवन कर मानना की हो गया है केवली का स्तवन। परमार्थ से सत्यार्थ ना वह केवली का स्तवन, केवली गुणों का स्तवन ही केवली का स्तवन। समझ में आ गई बात? एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि देखो कि वैसे तो सोना जो है पीला होता है, लेकिन यदि उसमें चांदी की सफ़ेदी मिला दी जाए, यानी चांदी मिला दी जाए, तो वो हल्का सा सोना जो है वो कैसा हो जाएगा? सफ़ेद रंग का भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसको हम सफ़ेद सोना कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? चांदी की परत अगर डाल दी जाए, या कह दो कि सोने पर चांदी की परत चढ़ गई, तो उसको सफ़ेद सोना कह सकते हैं? कह सकते हैं। यह कथन व्यवहार का हो जाएगा, लेकिन कहने मात्र से वो जो सफ़ेदी थी वो सोना, वो क्या नाम है, वो चांदी नहीं हो जाएगी। वो क्या हो जाए? वो सोना ही रहेगा। सोना तो पीला ही रहेगा, सोने का गुण तो पीलापन ही रहेगा, सफ़ेद नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही जो सफ़ेदी और लालिमा अथवा खून का सफ़ेद होना या खून का लाल होना, ये शरीर के गुण हैं, आत्मा के गुण नहीं हैं। समझ में आ गया? लेकिन ये जो कथन कहे जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ व्यवहार अपेक्षा से कहे जाते हैं, व्यवहार स्तुति में कहे जाते हैं। निश्चय स्तुति तो स्वयं भगवान यानी कि भगवान के गुणों की स्तुति है, और उसमें भी अगर हम बात करें तो भगवान आत्मा, कौन सा भगवान आत्मा? निज भगवान आत्मा, उसकी स्तुति सच्ची स्तुति मानी जाती है। निश्चय से तो अपनी स्तुति, स्वयं निज आत्मा की स्तुति सच्ची स्तुति है, जिसको हम आगे की गाथाओं में भी पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही। जय जिनेन्द्र।